ओम शांति। किस्मत को बदलना हमारे हाथों में है। हम अपनी किस्मत को खुद बदल सकते हैं। आज बात करते हैं अपनी किस्मत के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोग आज इसी से परेशान हैं। आज जानेंगे हमारी किस्मत कैसे बनती है, किस्मत को कौन लिखता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का तो यह मानना है कि किस्मत भगवान लिखता है। यह मानना है कि किस्मत भगवान लिखता है, लेकिन सबसे पहले हमें यह बात जाननी है कि किस्मत हमें अपनी बनानी कैसे है। इसका संधि विच्छेद करो। किस्मत माना किसकी मत। हम किसकी मत पर चल रहे हैं, कैसी मत पर चल रहे हैं, कैसी हम किस्मत बनाएंगे। एक श्रीमत होती है, एक होती है मनमत और एक होती है परमत। तो इसमें से हम किसकी मत पर चल रहे हैं, वैसी हमारी किस्मत बनेगी। श्रीमत यानी श्रेष्ठ ईश्वर की मत होती है, मनमत यानी स्वयं की मत होती है, और परमत यानी कि दूसरों की मत होती है। तो आज उसको नहीं देखता है, आज व्यक्ति उसको नहीं देखता है कि हम किसकी मत पर चल रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। और वैसी हमारी किस्मत बनती है जो हम कर्म करते हैं। लेकिन अधिकतर लोग यही कहते हैं कि मेरी किस्मत में भगवान ने क्या लिख दिया है, मेरे भाग्य में भगवान ने क्या लिख दिया है। तो देखिए, भगवान किसी की किस्मत को नहीं लिखता है। अगर भगवान कोई पावर होती किस्मत लिखने की, तो भगवान सबकी किस्मत को बहुत अच्छा लिखते। किसी की किस्मत में कम, किसी की में ज़्यादा, किसी के भाग्य में कम ज़्यादा नहीं लिखते, क्योंकि भगवान वो पिता है, हम सभी आत्माओं का पिता है। और पिता कभी भेदभाव नहीं करते हैं। यदि आपके 2 बच्चे हैं और आपको ये पावर मिल जाए अपने बच्चों के भाग्य को लिखने की, तो आप खुद सोचें कि आप अपने बच्चों का भाग्य कैसा लिखेंगे, उनकी किस्मत कैसी लिखेंगे। अगर मान लीजिए 2 बच्चे हैं, एक आपकी बात नहीं मानता है, तो भी आप उसकी बहुत अच्छी किस्मत लिखेंगे। उसका बिजनेस, धंधा, नौकरी, पढ़ाई सब कुछ अच्छा हो, सब परफेक्ट हो, हर चीज़ अच्छी लिखेंगे। हर चीज़ मेरे बच्चे के भाग्य में अच्छी हो। यदि आपको यह पावर मिलती है तो आप परफेक्ट लिखते हैं। तो अगर भगवान को पावर मिल जाए तो वो भी परफेक्ट ही लिखेगा। भगवान जब आप अपने बच्चों के भेदभाव नहीं कर सकते, अपने बच्चों के भाग्य में भेदभाव नहीं कर सकते, तो भगवान भी भेदभाव नहीं करते हैं कि एक व्यक्ति को बहुत करोड़पति बना देते हैं, जिसके पास उनको पैसा संभालने की भी फुर्सत नहीं होती। कितना पैसा है वो भी उसको पता नहीं रहता है। या फिर किसी को बहुत बड़ा मंत्री बना दिया जाता है, इतनी अच्छी किस्मत लिखती। और एक व्यक्ति ऐसा जो दर दर भटकता रहता है, बहुत गरीब है, उसको भिखारी बना देते हैं। इतना भेदभाव भगवान नहीं कर सकते। क्या आप कर सकते हैं अपने बच्चों के बीच कि एक बच्चे को करोड़पति बना दिया और एक बच्चे को रोड़पति बना दिया? इतना भेदभाव क्या आप कर सकते हैं? आप खुद सोचें। जब आप खुद नहीं कर सकते तो भगवान कैसे ये भेदभाव कर सकता है। इसीलिए जो किस्मत होती है उसकी कलम भगवान ने, जो भाग्य लिखने की कलम होती है वो हमारे ही हाथ में दी है कि कैसे हमें अपना भाग्य लिखना है, हमें अपनी किस्मत कैसी बनानी है। इसीलिए अगर कुछ होता है हमारे साथ तो भगवान के ऊपर उंगली हमें नहीं उठानी है। उसको हमने लिखा है और उसको हमें ही बदलना है। उसे हम बदल सकते हैं, उसको कोई और नहीं बदल सकता है, ना भगवान बदल सकता है,
हमारे साथ में जो कुछ भी होता है वो हमने लिखा है। वह अगर उसको बदलना है तो उसको हम ही बदल सकते हैं। कोई और में ये पावर नहीं है जो हमारी किस्मत को बदल दे। जब हम कोई कर्म करते हैं तो हम ध्यान नहीं देते कि हम क्या कर रहे हैं और इसका परिणाम क्या होगा। देखिए, आज हम किसी को दुख देते हैं, जीव जंतु प्राणी कोई भी हो, दुख सभी के लिए होते हैं, कष्ट सभी के लिए होते हैं। तो हमारे कर्म ही हमारे भाग्य और हमारी किस्मत को लिखते हैं। हर एक जीव, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, उसको वही फीलिंग आती है, वही दर्द होती है जो पीड़ा आपको होती है, और सबसे वैसे ही वाइब्रेशन आते हैं। आप समझना कि हम सिर्फ क्या हैं, इंसानों को ही देखते हैं और गिनते हैं कि मैंने तो किसी इंसान को दुख नहीं दिया, तकलीफ़ नहीं दी, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। तो अब देखिए, बात आती है किस्मत की। इसका मतलब ये है कि जो कर्म, जो किस्मत है, वो भगवान नहीं लिख रहे हैं कि इसकी किस्मत में ये लिखो, इसकी किस्मत में ये लिखो। तो किस्मत को भगवान नहीं लिखता है, हम अपनी किस्मत स्वयं लिखते हैं। और हम खुद हमारी किस्मत को लिखते हैं तो हम उसे बदल भी सकते हैं। यदि आप लिख रहे हैं तो आप बदल भी सकते हैं। यदि आप कह रहे हैं कि मेरी किस्मत में ये है, तो कहीं ना कहीं वह आपने ही बनाया है। आत्मा नहीं बदलती है। कर्म जो होते हैं वो हमेशा आत्मा के साथ में रहते हैं। शरीर तो जलकर नष्ट हो जाता है, लेकिन कर्म हमेशा आत्मा के साथ रहते हैं। जो हम कर्म करते हैं और उन कर्मों का हमें फल भोगना ही पड़ता है। अब व्यक्ति जब कोई गलत कर्म करने जाता है तो उसके अंदर एक संकल्प भी आता है कि यह चीज़ गलत है, लेकिन वो क्या सोच लेता है, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, कर्म भ्रम कुछ नहीं होता, ये तो सब फालतू की बातें हैं, क्योंकि वो करना है आपको। दूसरी बात क्या होती है, जब कोई कहता है कोई गलत काम करेगा तो उसका परिणाम भी भोगना पड़ेगा। कहते भी हैं और जानते भी हैं, लेकिन उस टाइम कह देते हैं जो होगा देखा जाएगा, जब मिलेगा तब देख लेंगे। तो वैसा आज से तो नहीं हो रहा है, ऐसे तो पिछले कई जन्मों से हो रहा है। जब भी हमारे सामने ऐसा कोई करने को आता होगा तब भी मन क्या कहता होगा, अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, ये तो सब फालतू की बातें हैं, लोग तो बहुत कुछ कर रहे हैं, कोई ये कर रहा है, उनको तो कुछ नहीं हो रहा। तो हर चीज़ आपको दिखाई नहीं देगी, आपको ये विश्वास करना। और अगर आपको दिखाई नहीं देता तो ऐसी आपकी कई चीज़ें हैं जो आप अंदर ही अंदर तड़पते रहते हैं और आप किसी को वह शेयर नहीं कर सकते, आप बता भी नहीं सकते। ऐसी कई चीज़ें होती हैं। तो यह कर्म का फल है। तो कर्म का फल कैसे परेशान करता है? कर्म का फल कई बार बुद्धि से भी परेशान करता है। अब कैसे कराता है? कई बार कई लोग कहते हैं कि उनको आत्महत्या करने के संकल्प आ रहे हैं। तो ये संकल्प क्यों आ रहे हैं? इतनी बढ़िया ज़िंदगी है, मौज मस्ती है, पैसा है, कुछ करे भी ना ऐसा तो भी बढ़िया चलता रहेगा, फिर भी सुसाइड करने के संकल्प क्यों आ रहे हैं? सुबह शाम का खाना मिल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, फिर भी ऐसे थॉट क्यों आ रहे हैं? तो ये कर्म का फल है। कर्म अपना फल देने के लिए उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा मैनेजमेंट है कि आपकी बुद्धि ही आपको परेशान करेगी। यदि आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो आप अकेले बैठे हैं, आपके पास कोई नहीं है, तो आपकी बुद्धि ही आपको परेशान करती रहेगी। यह आपके कर्मों का फल होता है। अब देखते हैं किस्मत को कैसे बदलें। इसके कुछ नियम होते हैं। अपने जीवन में
जिन नियमों का हमें पालन करना होता है वो नियम यह होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि आपको किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना है। आपको कोई बोले कि चोरी करना है तो आप कहेंगे कि चोरी करना तो गलत बात है, ये तो पाप कर्म है। तो आपको किसी ने बोल दिया कि चोरी करनी है तो आप चोरी करने लगे, लेकिन जब वो ही चीज़ आपके साथ होगी तो आपको कैसा लगेगा, क्योंकि वही चीज़ आपको रिटर्न आनी है। तो पाप का मतलब वही होता है, अगर आप यहाँ अच्छा काम करेंगे तो वही चीज़ आपके पास लौट कर आएगी। तो आपको कैसा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। जैसे आपने किसी की हेल्प की और कोई आपकी भी हेल्प करे तो आपको कितना अच्छा लगेगा। इसीलिए जो हमें पाना है, जैसी हम किस्मत बनाना चाहते हैं वैसा हमें होना पड़ेगा, वैसा ही हमें करना पड़ेगा। देखिए एक बात है कि यदि किसी व्यक्ति ने गलत काम किया तो सब कहते हैं इसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। सभी बोलते हैं कि इसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, इसने गलत काम किया है, क्योंकि इसने गलत काम किया है और इसे देखकर कोई और ना करे। यदि आप नियम के विरुद्ध जाओगे तो आपको सज़ा मिलेगी। तो हम सज़ा हमारे लिए कभी नहीं चाहते हैं। तो क्या होता है कि हम ये तो चाहते हैं कि दूसरे ने गलत किया है तो उसके लिए तो सज़ा मिले, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम कुछ भी करें लेकिन हमें सज़ा ना मिले। और हमारा मन कहता है कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, हमने कुछ भी किया हो लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। लेकिन ऐसा होता है, क्योंकि प्रकृति का नियम सबके लिए बराबर है। ईश्वर ने जो सिस्टम बनाया है उसमें मैं अलग नहीं हूँ, सब एक जैसे हैं। सबको एक जैसे नियमों का पालन करना है, तो किसी को किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ईश्वर का नियम ऐसा है कि यदि न्याय चाहिए तो जिसने मेरा बुरा किया है वो प्रकृति खुद, जिसने अगर मेरे साथ बुरा किया है तो उसको समय जवाब दे देगा। उसको प्रकृति किसी न किसी प्रकार से जवाब दिलवाएगी। इसमें कोई भी गलती नहीं हो सकती है, इससे कोई बच नहीं सकता है। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। अब देखिए गलत कर्म कौन से होते हैं, एक सरल भाषा में बताते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमारे साथ गलत करे और हमें अच्छा ना लगे तो वो गलत कर्म है। यदि आपकी किसी ने इंसल्ट की और आपको अच्छा नहीं लगा तो आपको किसी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए यदि आपको अच्छा नहीं लगा तो। या किसी ने आकर के आपके साथ गलत व्यवहार किया, आपको अच्छा नहीं लगा, आपको अच्छा नहीं लगा तो आपको किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। यानी कि किसी दूसरे के साथ वो ना करें जो हमें अच्छा ना लगे, हमें अच्छा नहीं लगा। ये सीधा सा लॉजिक है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप दूसरों के साथ ना करें, और आप चाहते हैं कि आपसे सब अच्छे से बात करें, प्रेम पूर्वक रहें, आपको स्नेह प्यार दें, तो वो आप दूसरों को देना शुरू कर दो तो वो आपको भी मिल जाएगा। लेकिन आज दुनिया में क्या होता है कि कोई कुछ भी गलत करता रहे तो उसके लिए कहते हैं कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए, और हम कुछ भी करते रहें तो अपने लिए हम कभी नहीं कहते कि हमें सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ईश्वर का ये नियम है, प्रकृति का ये नियम है कि जो जैसा करता है उसको वैसा भोगना ही पड़ेगा। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा, यदि कोई व्यक्ति बेगुनाह है और वो किसी काम में फंस जाता है, ऐसा कई बार होता है, बेगुनाह होते हुए भी वो किसी काम में फंस जाता है। करा किसने है और फंस कोई और गया,
तो वास्तव में क्या होता है कि हम उसे अपनी नज़र से देख रहे हैं। जो फंसा है उसके किसी कर्म की वजह से वो फंसा है। उस सिस्टम के अनुसार वो बच गया था। पहले कोई गलत काम किया था और वो बच गया था। वो सिस्टम के अनुसार उसको सज़ा मिलेगी। तो ये है सिस्टम, इसीलिए आज वो फंसा है। तो जो कुछ भी आज हमारे साथ हो रहा है वो किस्मत हमने ही बनाई है, तो आगे भी हमें बनाना है। तो कभी ये ना सोचे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, कर्म कुछ नहीं होता है, सब फालतू है, आगे जाकर देख लेते हैं। ये चीज़ करोगे, गलत करोगे तो गलत ही होगा। इसीलिए आप निर्णय लेना है आपको कि आपको क्या करना है। इसीलिए जो आपको करना है, आपको जैसा भाग्य बनाना है वैसी आप बना सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने भाग्य रूपी कलम आपके हाथों में सौंपी है। आप उसे जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।